हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसका पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बात किया है? द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को हमें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? दो प्रकार से, एक द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण और एक द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया है? द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण कर लिया है। अब हमें क्या करना है? द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। और इसके पहले, ठीक है, पार्ट वन के पहले हमने एक और क्लास प्रोवाइड किया है जो कि इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। केमिस्ट्री क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या हुई है, इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये सारी जानकारी उस वीडियो में हमने दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे? द्रव्य, सॉरी चल ही नहीं रहा बिल्कुल। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें क्या समझना है? द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। तो मुख्यतः द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण करने में द्रव्य को हम दो भागों में बांटते हैं। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण करने में द्रव्य को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है या किया जा सकता है। ठीक है, लिखते हैं शार्ट में, मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है, किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला नंबर एक है, नंबर एक है शुद्ध पदार्थ। क्या है? कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और नंबर दूसरा है यौगिक। नंबर दो का है, सॉरी, मिश्रण है। दूसरा क्या है? मिश्रण। तो जब भी हम किसी भी पदार्थ का या द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो उसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट देते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण समझते हैं। पहले सबसे एक नंबर एक पर समझते हैं शुद्ध पदार्थ। समझते हैं शुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। जिन जिन समांग जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित एवं स्थिर हो। निश्चित एवं क्या हो? स्थिर हो। निश्चित एवं स्थिर हो। स्थिर हो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित एवं स्थिर होता है, क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। समांग मतलब एक समांग प्रकार के पदार्थ हो, उनका संगठन स्थिर हो, ठीक है, और निश्चित हो। जब निश्चित संगठन संगठन निश्चित और स्थिर होगा तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से शुद्ध पदार्थ होते हैं देखते हैं। सभी रासायनिक सभी रासायनिक तत्व एवं यौगिक, सभी रासायनिक तत्व एवं यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, सभी रासायनिक तत्व एवं यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ मतलब कौन कौन से होते हैं? तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है? द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण किया है। कितने भागों में? दो। कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिनके संगठन क्या हो? निश्चित और स्थिर हो। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। अब समझते हैं तत्व और यौगिक को। ठीक है, तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? तत्व 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 क्या होता है? समान प्रकार के परमाणुओं के समान प्रकार के परमाणुओं से बने समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ
क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, कहलाते हैं। अब देखिए तत्व क्या होता है? समान प्रकार के परमाणु, मतलब जब हमें तत्व को बनाना होगा तो उसमें जो परमाणु होंगे वो समान प्रकार के होंगे। जब समान प्रकार के परमाणुओं से कोई भी शुद्ध पदार्थ बनेगा तो उसी को हम तत्व कह देते हैं। अब परमाणु क्या होते हैं? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण। जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास ये मार्कर है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? मार्कर। अब मार्कर जो है, मार्कर में जो परमाणुओं की संख्या है ना वो एक समान प्रकार की है, मतलब इनके कणों का जो आकार है ना वो समान है। अगर एक नैनोमीटर का एक कण है तो सभी कण कितने नैनोमीटर के हैं? एक ही नैनोमीटर के। या एक कण में एक कण का जो रासायनिक गुण है वही रासायनिक गुण सभी कणों का है। ठीक है, तो इस प्रकार के परमाणुओं से, इस प्रकार के कणों से जो हमारा शुद्ध पदार्थ बनता है उसे हम क्या कह देते हैं? तत्व कह देते हैं। तत्व जैसे क्या होते हैं इसका, अगर हम जैसे तत्व में जैसे क्या होता है? ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन O2 लिखते हैं या ऑक्सीजन लिख लो। नाइट्रोजन है, ठीक है, और क्या है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है आदि। ये सब क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। अब हम बताते हैं आपको तत्व के बारे में, थोड़ी और जानकारी देते हैं। अभी तक 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। खोजा गया है 119 तत्वों को, लेकिन एक तत्व को आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, कितने तत्व? 118 तत्व। 118 तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया जा चुका है, जिसमें से 94 तत्व जो है ये प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में। और 95 से लेकर 118 जो है ये लैब में बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? लैब में। ठीक है, ये लैब में बनाए गए हैं, मतलब मानव निर्मित है, मतलब ये कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम है। ये प्राकृतिक है और ये क्या है? कृत्रिम है। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं? समान प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ये सब तत्व हैं जो भी हम पढ़ते हैं ना आवर्त सारणी में, सभी तत्व है 118। उसमें से 94 प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, और 95 से 118 तक लैब में बनाए गए अर्थात मानव निर्मित है, इसका मतलब कृत्रिम है। अब तत्व देखो, तत्व को कितने भागों में बांटा गया है या तत्व होते क्या है? तत्व क्या होते हैं? ठीक है, इसको समझते हैं हम। तत्व होते क्या है या तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तत्व जो है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। किसी भी तत्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? धातु, सबसे पहला क्या है? धातु। दूसरा क्या है? अधातु। धातु, अधातु, और तीसरा क्या है? उपधातु। तीसरा क्या है? उपधातु। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो। ठीक है, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। समझ में आ रहा है? अधातु क्या होगा? धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित इसमें क्या होगा? नहीं होगी। इसमें क्या होगा? होगी। ठीक है, उपधातु क्या होते हैं? उपधातु वे होते हैं ना जो धातु और अधातु को मिलाकर बनाए जाते हैं। उपधातु क्या होते हैं? जो धातु और अधातु को मिलाकर बनाए जाते हैं, मतलब इसमें पहले तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाद में इसमें कुछ पदार्थ मिला देते हैं। ठीक है, धातुएं मिल जाती है जिससे इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आया? तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। अब जो 118 तत्व नहीं है, 118 तत्व जो है हमारे आवर्त सारणी में, उसमें कुछ धातु है, कुछ अधातु है और उपधातु है। ठीक है, धातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होती है। ये चमकीले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? इनमें चमक होती है धातुओं में। ठीक है, ये चमकीले होते हैं। और ये कैसे होते हैं? धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब इनको पीट कर हम चादर बना सकते हैं, फैलने का गुण पाया जाता है। अधातु क्या होते हैं? चमकीले नहीं होते हैं या बहुत कम चमकीले होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये भंगुर होते हैं, इनको पीटोगे ना धातुओं को तो ये टूट जाएंगे। उपधातु क्या होते हैं? जो धातु और अधातु को मिलाकर बनाया जाए। ठीक है, अब एक एक का सबका दो तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। धातु में क्या होता है? सोना, चांदी, ये सब है। ठीक है, एजी, एयू और क्या? एल्युमिनियम, ये सब धातु है। एजी, एयू, एल। ठीक है, देखो सोडियम, जिसके जो भी तत्व हम बोलेंगे उसके लास्ट में अगर यम आ रहा है, क्या आ रहा है? यम आ रहा है। यम आ रहा है इसका मतलब वो धातु होगा।
जैसे सोडियम, क्या है सोडियम, सोडियम, सोडियम के लास्ट में यम आ रहा है, इसका मतलब ये धातु है, सोडियम क्या है धातु है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यम आ रहा है, ये सब क्या है धातु है। एल्यूमिनियम, यम आ रहा है, इसका मतलब वो धातु है, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या आ जाए यम आ जाए, वो क्या होते हैं धातु। सोना चांदी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं धातु होते हैं। और क्या है अधातु, जिसके लास्ट में ना आए या एन आए, ना आए या एन आए, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना आ रहा है, ना आ रहा है इसका मतलब क्या है ये अधातु है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन में ना आ रहा है, क्या आ रहा है ना, तो ये भी क्या है अधातु, ठीक है। तो धातु और अधातु को इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। लास्ट में अगर यम आ रहा है तो धातु है, यन या ना आ रहा है, ठीक है, कार्बन, कार्बन यन आ रहा है, यन आएगा तब भी अधातु होगा, या सिर्फ ना आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब धातुएं हैं, अधातु में कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ये सब क्या है अधातु है। उपधातु, उपधातु क्या होते हैं जब अधातु और धातु को मिला के बनाया जाता है तो उपधातु है। जैसे होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, सेलेनियम, सेलेनियम, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है ये क्या है उपधातु है। अब उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या समझेंगे, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना तो वहां बताया जाएगा धातु धातु धातु, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, यहाँ बस इसे बेसिक चीजें समझनी है। इसके बाद तत्व के बाद क्या है, हमने शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा था, तत्व और यौगिक। अब इसके बाद क्या आएगा यौगिक। यौगिक क्या होते हैं ये समझते हैं। यौगिक, इसका डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, यौगिक होता क्या है, ठीक है, भिन्न प्रकार, भिन्न प्रकार के परमाणुओं, भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित, निश्चित अनुपात, भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक, में रासायनिक संयोग करने के बाद, रासायनिक संयोग करने के बाद बने शुद्ध पदार्थों को, बने शुद्ध पदार्थों को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं, ठीक है। क्या लिख दिया हमने यौगिक का डिफिनेशन, भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने के बाद बने शुद्ध पदार्थों को यौगिक कहते हैं। भिन्न प्रकार के परमाणु ले लो, अलग अलग प्रकार के परमाणु ले लो, जैसे मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा क्या हमने ले लिया ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा क्या ले लिया ऑक्सीजन, तो ये अलग प्रकार का परमाणु है। अणु, ये आणविक रूप में लिखा है, परमाणु का मतलब अकेला, परमाणु का मतलब अकेला, दो दो लिखी है, H2 का मतलब H2 लिखा गया है, मतलब दो H और H करके इसे दो लिखा गया है, इसका मतलब H2 लिखा गया है, ये आणविक रूप में है, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ लिख रहा हूँ समझाने के लिए H+O2 या H+O लिख लो, ठीक है, या ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये क्या है एक परमाणु है, किसी तत्व का परमाणु है, ठीक है, परमाणु रूप में लिखा गया, ये भी परमाणु रूप में लिखा गया। अब ये दोनों निश्चित अनुपात में मिलेंगे और रासायनिक संयोग करेंगे, उसके बाद बनता है H2O, क्या बनेगा H2O, क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। तो ये H2O जो बन रहा है ना ये यौगिक है, क्या है यौगिक। तो वही कहा जा रहा है यौगिक में कि जब भिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में, इनका अनुपात फिक्स होता है, कितना होता है हाइड्रोजन का 2:8:16, 1:8 होता है, 2:16 लिखते हैं, काटने के बाद 1:8, तो इनका अनुपात फिक्स होता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 के अनुपात में और ऑक्सीजन हमेशा 8 के अनुपात में मिलता है, तो ये निश्चित अनुपात है, ये कभी बदलता नहीं है। अगर जल बनाना होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए इनका ये अनुपात फिक्स होता है, हमेशा नियत रहता है। निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, ये आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, रासायनिक रूप से मिल जाते हैं और उसके बाद जो भी शुद्ध पदार्थ बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं यौगिक। तो ये H2O क्या है यौगिक है, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको यौगिक। इसका अगर हम उदाहरण लिखते हैं या जैसे में लिख लेते हैं तो यौगिक में H2O है, CaCO3 है, ये सब यौगिक है, ठीक है। और वे ग्लूकोज लिख लो C6H12O6, चीनी भी एक प्रकार का यौगिक होता है।
तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। H2O, CaNaCl लिख लो, ये सब यौगिक है। यौगिक का मतलब एक से अधिक तत्व, यौगिक का मतलब एक से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और रासायनिक संयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक तत्व है, इसमें भी एक से अधिक तत्व है, इसमें भी एक से अधिक, इसमें भी एक से अधिक तत्व है। जब ऐसे तत्व मिल जाते हैं तो भी यौगिक बना लेता है। अब यौगिक दो प्रकार से बांटा गया है, यौगिकों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है अकार्बनिक यौगिक और एक होता है कार्बनिक यौगिक। एक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसके पहले हमने जब इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया है तो इसमें बताया अकार्बनिक रसायन क्या होता है। यहाँ अकार्बनिक यौगिक समझना है और कार्बनिक यौगिक समझना है, ठीक है। मतलब यौगिक दो प्रकार का, एक अकार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होगा। मतलब बिना कार्बन, मतलब कार्बन के, ऐसा यौगिक जो निर्जीव पदार्थों से बनेगा, ऐसा यौगिक जो निर्जीव पदार्थों से बनता है वो अकार्बनिक यौगिक बनता है। और कार्बनिक यौगिक में सजीव पदार्थों से बनेगा। मान लो कोई सजीव पदार्थ, मान लो मनुष्य ही है, मर गया है, अब उसके जो उसका जो शरीर है या कोई जानवर है वो मर गया है, पेड़ पौधे गिर गए हैं, सड़ गए हैं, तो करोड़ों वर्षों के बाद क्या बन जाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, ठीक है। तो वो कार्बनिक होता है। अकार्बनिक का मतलब इसमें कार्बन ना हो, निर्जीव पदार्थों से ही बनेगा, ठीक है। और कार्बनिक मतलब इसमें कार्बन हो, ये सजीव पदार्थों से बनेगा। आगे समझते हैं। अब ये हमारा हो गया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के बाद क्या आएगा, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के बाद क्या आएगा, मिश्रण, ठीक है। अब मिश्रण को समझते हैं और मिश्रण के प्रकार को भी हम समझ लेते हैं। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण किसे कहते हैं, देखो मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल जाते हैं। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, फिर समझाते हैं। जब दो या जब दो या दो जब दो या दो से अधिक से अधिक तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी अनुपात में, बिना किसी अनुपात में, या लिख देते हैं किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, बिना किसी रासायनिक बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलते हैं तथा अपने 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 गुण को तथा अपने गुण को बनाए रखते हैं, गुण को बनाए रखते हैं, क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब समझते हैं मिश्रण होता क्या है। जब दो या दो से अधिक या तो तत्व मिल जाए या तो यौगिक किसी भी अनुपात में मिले, ये निश्चित अनुपात नहीं होना चाहिए, किसी भी अनुपात में मिल जाए, बिना किसी रासायनिक संयोग के, कोई रासायनिक संयोग नहीं करना है, मिलते हैं और अपने अपने गुण को बनाए रखते हैं। अगर तत्व है तो अपना गुण बनाए रखेगा, अगर यौगिक है तो अपना गुण बनाए रखेगा, तो अपने अपनी क्वालिटी को बनाए रखते हैं, मतलब अपना पहचान नहीं खोते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण। जैसे वायु, वायु क्या है, मिश्रण है। जैसे क्या है, वायु, वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसमें बहुत सारी गैसें मिली हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, हाइड्रोजन मिला है, बहुत सारे गैसें इसमें मिली हैं। तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, और गैसें क्या है, कहीं ना कहीं तत्व है, गैसें क्या है, तत्व है। तो ये तत्व, वो बहुत सारे तत्व जो है आपस में मिले हुए हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं है, ना ही वो रासायनिक संयोग करते हैं, ठीक है। तो बिना किसी रासायनिक संयोग के, बिना किसी अनुपात के वायुमंडल में बहुत सारे गैसें मिली हुई हैं, ठीक है। वायु में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, तो वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। और क्या है, पानी और चीनी, पानी और चीनी, पानी और चीनी को मिलाते हो तो पानी की मात्रा, हम जब पानी और चीनी को मिलाते हैं तो हमें ये नहीं चेक करना होता है कि पानी की मात्रा कितनी लेनी है, हम तौल कर या निश्चित अनुपात नहीं लेते हैं, कहीं लिखा नहीं रहता है कि हमें 1 ही लीटर पानी लेना है।
हम 1 लीटर से कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, हमारी आवश्यकता अनुसार हम इसको यूज करते हैं। चीनी भी ये नहीं लिखा होता है कि 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी डालना है, 10 ग्राम चीनी डालना है, 20 ग्राम चीनी डालना है, ये कहीं लिखा नहीं रहता, मतलब इसका अनुपात निश्चित नहीं होता। अब ये आपस में कोई संयोग नहीं करते हैं, अंदर चीनी और पानी आपस में कोई रासायनिक संयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और अपने अपने गुण को बनाते हैं। कैसे? पानी रंगहीन होता है, ठीक है, स्वादहीन होता है, और चीनी क्या होता है? मीठा होता है। तो पानी और चीनी के मिल जाने के कारण हमारा जो विलेन बन जाता है वो मीठा हो जाता है। तो अपने अपने गुण को ये दोनों बनाए ही रखते हैं। पानी और चीनी क्या है? पानी और चीनी दोनों ही क्या है? यौगिक है, ठीक है। तो इस प्रकार के इस ये चीनी और पानी का जो होता है वो क्या है? मिश्रण है। चीनी और पानी आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आप समझते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? जिन मिश्रण में जिन जिस मिश्रण में क्या होगा? संगठन के घटक समान रूप से वितरित होते हैं। जिस मिश्रण में क्या होता है? संगठन के घटक समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है। और उसके घटक क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते, और उसके घटक हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे देखो, समांगी मिश्रण को मैं समझा रहा हूँ। मान लो हमारे पास क्या है? पानी है। क्या है? पानी। अब पानी में हमने क्या लिया है? 10 ग्राम चीनी मिला दिया। 10 ग्राम चीनी मिला दिया। कितने पानी में? 100 ml पानी में। कितने ml? 100 ml पानी में हमने क्या किया? 10 ग्राम चीनी मिलाया। तो ये जो चीनी के कण है ना, चीनी के कण है, इस पानी में समान रूप से जाके मिल जाएंगे। समान रूप से जाके मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ इस जगह पर 2 ग्राम चीनी होगा, इस जगह पर 4 ग्राम चीनी होगा, इस जगह पर 3 ग्राम चीनी होगा। इस तरीके से चीनी के कण नहीं मिलेंगे। जितना चीनी का कण यहाँ घुलेगा, उतना कण यहाँ भी घुलेगा, उतना कण यहाँ भी, उतना यहाँ भी, उतना यहाँ भी। मतलब चीनी के कण इस पानी में जाके समान रूप से मिल जाते हैं, और फिर ये कण हमको दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार का जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण, ठीक है। ऐसा मिश्रण जिसमें संगठन का कण हमको दिखाई नहीं देता, या ऐसे कह लो ऐसा मिश्रण जिसमें संगठन समान रूप से मिल जाते हैं। मतलब ये जो हमारा पदार्थ है ये समान रूप से घुल जाएगा और फिर हमें उसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि क्या क्या मिलाया गया है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ मैं कह दूं कि चीनी का 1 ग्राम यहाँ घुल रहा है तो 4 ग्राम यहाँ घुलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर देखो, चीनी का 1 कण यहाँ घुलेगा तो 1 कण यहाँ भी, सभी जगह 1-1 कण घुलेगा। बात समझ में आ रहा है? समान रूप से चीनी घुलेगा इसमें, और समान रूप से घुल जाएगा तो ये दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो समान रूप से पूरे पदार्थ में या पूरे संगठन में नहीं घुलता है और दिखाई देता है, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। लिखते हैं इसके डेफिनेशन को। जिस मिश्रण का घटक जिस मिश्रण का घटक हर भाग में या संगठन हर भाग में समान हर भाग में समान होता है तथा संगठन लिख लेते हैं। संगठन, जिस मिश्रण का संगठन हर भाग में समान होता है तथा उसके घटक के कण ठीक है, या उसके घटक के कण दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण कहलाता है? समांगी। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जिस मिश्रण का संगठन हर भाग में समान हो। संगठन हर भाग में समान होगा, मतलब मैंने कहा अभी यहाँ पानी है, इसमें हमने क्या लिया है? 10 ग्राम चीनी मिलाया है,
तो ये चीनी के घटक होंगे ना हर भाग में, चाहे इतना पानी निकालोगे, चाहे इतना निकालो, चाहे इतना निकालो, हर भाग में तो चीनी के घटक होंगे ना वो समान रूप से घुलेंगे। समझ में आ रहा है? हर भाग में संगठन समान होगा और उसके घटक के कण दिखाई नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये चीनी धीरे 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 क्या होगा, इस पानी में घुल जाएगा और घटक के कण दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या लिखते हैं, चीनी और पानी, चीनी और पानी। ठीक है, चीनी और पानी। नमक और पानी भी होता है, नमक और पानी, नमक और पानी। और क्या होता है, वायु भी होता है। ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। क्या होते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, क्योंकि इसके घटक के कण इसमें दिखाई नहीं देते। अब इसी का उल्टा, जिस मिश्रण का संगठन हर भाग में समान नहीं होता तथा उसके घटक के कण दिखाई देते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। सेम इसी प्रकार से है। चलिए इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, मिश्रण जिस मिश्रण का संगठन संगठन हर भाग में समान नहीं होता, हर भाग में समान नहीं होता तथा उसके घटक के कण क्या होते हैं, उसके घटक के कण दिखाई देते हैं। क्या होता है, उसके घटक के कण दिखाई देते हैं। क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, कौन सा मिश्रण कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे पानी प्लस तेल, पानी और क्या हो जाएगा, प्लस तेल। और क्या दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, पानी प्लस रेत, रेत लिख लो, पानी में रेत मिलाओ। पानी में तेल मिलाओगे ना तो क्या होगा, पानी में तेल जब मिलाते हैं तो तेल का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसलिए तेल जो होता है पानी की सतह पर आ जाएगा या पानी के सतह के ऊपर आ जाता है। इस कारण से हम देखते हैं तो हमें साफ साफ पता चलता है इसमें क्या मिलाया गया है, तेल मिलाया गया है। मतलब उसके घटक के कण, उसके संगठन हर भाग में समान नहीं होते। ऊपर तेल ज्यादा होता है, नीचे तेल कम होता है, या नीचे तेल बिल्कुल भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि सारा तेल क्या होता है, हल्का होता है और सारा तेल ऊपर आ जाता है, पानी की सतह पर आ जाता है। तो उसके घटक के कण जो होते हैं हर भाग में समान नहीं होते और दिखाई भी देते हैं। और क्या होते हैं, कण दिखाई देते हैं। ऐसे पानी में रेत मिलाओगे तो रेत के कण हमें पानी में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये भी कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मिश्रण आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने इसमें पढ़ा है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा है, इसमें शुद्ध पदार्थ पढ़ा है। ठीक है, मिश्रण पढ़ा है, शुद्ध पदार्थ के प्रकार पढ़े हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को हमने तीन भागों में बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक भी दो प्रकार का, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसके बाद हमने मिश्रण पढ़ा है, मिश्रण भी दो प्रकार का, कौन कौन सा, समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब ये सब जो थी ना, ये बेसिक चीजें थी। क्या थी, बेसिक चीजें। तो हम एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड लिख लेते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब सृष्टि, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड। अभी जो ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तुएं दो भागों में बांटी जा चुकी हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तुएं क्या हुई हैं, दो भागों में बांटी जा चुकी हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तुएं क्या हुई हैं, दो भागों में बांटी जा चुकी हैं। एक क्या होता है, द्रव्य। एक क्या होता है, द्रव्य। ठीक है, एक क्या होता है, ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा। हम जानते हैं द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। ठीक है, तो द्रव्य का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं। यहाँ हम इसको हटा ही देते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऊर्जा को हम द्रव्य का ही वर्गीकरण कर लेते हैं। आप लोग क्या करना, ब्रह्मांड लिखना, इधर द्रव्य इधर ऊर्जा लिखना। हम यहाँ द्रव्य लिख के ही चलते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण किए हैं भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक भौतिक वर्गीकरण में क्या हुआ है, भौतिक वर्गी, यही लिख लेंगे, लिख लेते हैं। चलो, भौतिक वर्गीकरण, द्रव्य का भौतिक
वर्गीकरण हमने किया। और क्या किया है, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, द्रव का वर्गीकरण किया गया था, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हमने क्या बताया है, ठोस अवस्था के बारे में, ठोस के बारे में बताया, द्रव के बारे में बताया और गैस के बारे में बताया। तीन चीजें बताएंगे, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण जब हम किया था तो हमने क्या बताया, दो चीजें बताई। पहला शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या हमने बताया, दूसरा हमने बताया है, क्या बताया दूसरा, यहाँ लिख लेते हैं, यहीं इसको लिख लेते हैं। दूसरा हमने बताया मिश्रण। ठीक है, क्या बताया, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। अब देखिए, ये जो शुद्ध पदार्थ था इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक। तत्व और किसमें बांटा, यौगिक में। ठीक है, तत्व और यौगिक। मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी और इधर क्या है, विषमांगी, विषमांगी। ठीक है, अब देखो ये तत्व भी, तत्व को तीन भागों में बांटा, क्या क्या, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ लिखते हैं धातु, यहाँ लिखते हैं अधातु और यहाँ क्या लिखते हैं, उपधातु। यौगिक भी दो प्रकार का, यौगिक को दो भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, और एक होता है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, केमिस्ट्री के 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमने इतनी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की चीजें क्या करेंगे, अगले वीडियो में अपने थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। आप इसको ऐसे बना लेंगे, अगर एग्जाम्पल लिखना होगा तो सबका एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठोस क्या होता है, ठोस सभी चीजें दिखती हैं, लकड़ी है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सबका लिख लेते हैं। ये पानी है, तेल है, गैस क्या है, गैस ऑक्सीजन है, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन लिख लेते हैं, नाइट्रोजन भी गैस है। धातु क्या होता है, सोना, चांदी, ये सब धातुएं हैं। ठीक है, अधातु क्या होता है, अधातु है कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये अधातु है। उपधातु क्या होता है, उपधातु है जर्मेनियम, सेलेनियम, ये उपधातु है। ठीक है, उपधातु है, ये क्या है, उपधातु, ये उपधातु है। आगे है अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन क्या हो, ना हो, वो कौन से यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक। जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl लिख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यह अकार्बनिक यौगिक होता है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, और भी लिख लेते हैं, हम कुछ भी लिख लेते हैं, जिंक सल्फेट लिख लेते हैं, जिंक सल्फेट, ये सब अकार्बनिक रसायन है। कार्बनिक का मतलब है, कार्बनिक में हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन आ जाए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, एथेन, ये सब है, ये सब है। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब है जो अच्छी तरीके से घुल जाए और हमें उसके कण दिखाई ना दे, जैसे वायु है। और क्या है, वायु में हमें पता नहीं चलता है कौन ऑक्सीजन है, कौन कार्बन है और कौन नाइट्रोजन है। पानी प्लस चीनी है, पानी प्लस चीनी। ठीक है, बिस्मांगी में क्या हो जाएगा, पानी प्लस तेल, पानी प्लस तेल, और क्या है, पानी प्लस रेत। ठीक है, तो ये आप चार्ट बना लेंगे और एक एक एग्जाम्पल हमने सबका लिख दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और आगे की वीडियो को हम अपने अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।